सभी का इस श्रीमद् भागवत का पंचम दिवस का कल हमने श्रवण किया था कि भगवान का अवतार कहाँ हुआ था? कारागार। इसके समक्ष हुआ था मैया देवी के साथ। और कल हमने वो अनुभूति स्वयं एक करी थी। तो जिस वक्त भगवान आए थे वो समय कैसा था? पुराण में वो समय कैसा बताया गया? अर्धरात्रि, आधी रात्रि का समय था। तेज गति से वर्षा भी हो रही और प्रकाश भी तो बिल्कुल गायब हुआ था। कल मुझे तो ध्यान नहीं था सच्चाई में, मैं तो इतना डूबा हुआ था, मतलब मेरे को ध्यान नहीं था। लेकिन मुझे जाने के बाद किसी ने मैसेज छोड़ के बात बताई कि महाराज और तो इस टाइप से हुआ है जैसे भगवान ही आ रहे हो, वैसे भगवान का वेलकम देवता ने करा है। बलिहारी गोविंद दियो, गुरु से ही गोविंद का मार्ग जाता है। गुरु से ही। गुरु माने पता है क्या होता है? गुरु माने जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो, जो अंधेरे से मन में उजाला करने वाला हो, वो गुरु है। देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो देवताओं ने जब पुष्प की वर्षा करी तो वसुदेव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु कितने कारागार हैं, इतनी बड़ी समस्या है, आप कहते हो कि आप जाकर के मुझे नंद बाबा के यहाँ पर गोकुल में रखाओ, लेकिन आपको दिख रहा है ना कि इस प्रकार से इस सुरक्षा की व्यवस्था है, मैं कैसे यहाँ से आपको बाहर निकाल करके लेकर के जाऊंगा, कंस से आपको कैसे बचाऊंगा? तो भगवान मुस्कुराते हैं, अच्छा अब हमको कंस से बचाने की आवश्यकता भी होगी, कंस को हमसे बचने की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं महाराज वो तो बात ठीक है, लेकिन गोविंद आप बताओ ना। तो भगवान ही रास्ता बताते हैं वसुदेव जी महाराज को कि वसुदेव जी आप चिंता मत करो, मैं छोटा सा हो जाऊंगा, आप मेरे को टोकरी में रखना और जैसे ही आप मेरे को हाथ से उठाओगे, जैसे ही आप मेरा स्पर्श करोगे, वैसे ही जितने भी बंधन में तुम बंधे हुए हो, तुम्हारे बंधन स्वयं ही खुल जाएंगे। देवकी की आंखों में आंसू है। भगवान की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और जैसे ही भगवान से स्पर्श करते हैं, तुरंत ही वसुदेव जी के हाथों में जो हथकड़ियां हैं, पैरों में जो हथकड़ियां हैं, तुरंत वो खुलने लग जाती हैं। कारागार का जो ताला है वो अपने आप खुल जाता है और सैनिकों को अचानक से नींद आने लग जाती है। महाराज लेकर के जा रहे हैं। वैसे ही जब मनुष्य से भगवान अपना स्पर्श कर लेते हैं, जितने बंधन तुम्हारे बंधे हुए होते हैं
जो भगवान के समक्ष पहुंच जाते हैं। या तो इतने भाग्यशाली हो ना कि तुम्हें भगवान की गोद प्राप्त हो जाए। यदि तुम भगवान की गोद नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान को अपनी गोद में नहीं ला सकते, तो एक काम करना, भगवान की ही गोद में जाकर के बैठ जाना और देखना सारे माया के बंधन अपने आप टूटते हुए चले जाएंगे। ये यमराज जो है ना, भगवान सूर्य के पुत्र हैं। क्योंकि हम अपने हिस्ट्री को आज तक पढ़ेंगे तो हमको कुछ पता भी नहीं है। हम तो सोचते हैं हमें पढ़ने की जरूरत क्या है, महाराज है ना इस काम के लिए, इसको बता रखा है, पढ़ता रहेगा, हम बताता रहेगा। हमको करना क्या है, पुराणों में ग्रंथों में घुसो। हमारे शास्त्र पुराण बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जब पढ़ते जब समझ में आता है। लेकिन हम तो जिस प्रकार से व्यक्ति किसी भूत से भागता है ना, वैसे शास्त्रों से भागते हैं। पर भागना नहीं चाहिए, उसकी ओर जाए ना तो शास्त्र एक कदम हमारी ओर भी बढ़ता है। और यदि हम शास्त्र से एक कदम दूर होते हैं तो शास्त्र भी हमसे एक कदम दूर हो जाता है। यमुना जो है वेट कर रही है कि भगवान आएंगे। तो वसुदेव जी महाराज ने छोटी सी टोकरी भर के कन्हैया जी को, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है, छुट्टी से भगवान को लेकर के जाना है, चरण सुनना चाहती है। तो जैसे ही यमुना के अंदर वसुदेव जी महाराज ने अपने पैर रखे तो यमुना ने अपना स्वरूप बढ़ाना चालू कर दिया। मानो जल की गहराई जो थी वो ऊंचाई पर प्राप्त होने लगी, ऊंची होने लगी यमुना। तो वसुदेव जी धीरे धीरे डरने लगे, बोले महाराज अभी तक तो सब सम था, एकदम से जैसे ही मैंने पैर रखा है ये तो यमुना बहुत तेज गति से बढ़ रही है। भगवान कहते चिंता मत करना, जरा पिताजी आगे तो चलो, आप अपनी चिंता छोड़ दो। जब आपने हमको गोद में उठा रखा है ना तो आपकी जिम्मेदारी हमारी है। वैसे तो नियम ये है कि जगत पिता को अपने बच्चों को गोद में रखना चाहिए, लेकिन ये भक्ति और पुण्य का अद्भुत प्रभाव है कि जगत पिता को एक साधारण व्यक्ति अपनी गोद में लेकर के चल रहे हैं। ये भक्ति का अद्भुत प्रभाव है, अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण ने पिताजी चिंता नहीं करते, थोड़ा धैर्य रखो। तो भगवान श्री कृष्ण यमुना से कहते हैं यमुना पिताजी डूब जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो यमुना कहती है महाराज आपके जैसे तैसे मुख को दिख नहीं रहा और आपके मुखों का मैं दर्शन करना चाहती हूँ। तो भगवान कहते हैं यमुना मुख का दर्शन नहीं हो सकता, इस टाइम का जो साइज है ना वो थोड़ा बहुत छोटा है। ये समय ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से उठ करके तुम्हें दर्शन दे दूँ। बोले तो कुछ तो करना पड़ेगा प्रभु। बोले एक काम करता हूँ, अपना पैर नीचे कर देता हूँ, इसे ही छू करके जरा पिताजी के जो जल का लेवल है थोड़ा डाउन कर दो, जिससे कि हम अपनी सही जगह पर पहुंच जाएंगे। तो कंस पीछे से लेकर के आ रहा है, सेना में समस्या खड़ी हो जाएगी पिताजी को। अपना टोकरी में से पैर नीचे करते हैं, यमुना एकदम से लहर के रूप में ऊंचाई प्राप्त करती है, एकदम से तेज गति से लहर के रूप में आती है, भगवान के चरणों का स्पर्श करती है। तत्क्षण ही वसुदेव जी महाराज के चरणों के बराबर यमुना का जल हो जाता है। तत्क्षण यमुना अपना जो प्रभाव है, अपना जो वेग है वो कम कर देती है। वसुदेव जी महाराज को स्वयं यमुना मार्ग दे देती है। भगवान श्री कृष्ण को रख देते हैं और जो माया है उस माया को वहां से लेकर के आ जाते हैं। कि 8वें संतान की जन्म हो चुका, शोर मच गया, तो सैनिकों ने जाकर के बताया महाराज 8वां संतान का जन्म हो गया। तो कंस ने कहा कहाँ लेकर के आओ, जितनी जल्दी लेकर के आओ, समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत लुटाएंगे, जिससे कि अपनी मृत्यु से बचा जा सके। बोले लेकिन महाराज बेटा नहीं हुआ है, बेटी हुई है। बोले बेटी हुई है, लेकिन उसने तो कहा था, आकाशवाणी हुई थी कि अस्तेस्पामश्चनो गर्भो हंकायाम वैसे खुदा। बोले 8वां जो पुत्र होगा, पुत्री का तो वर्णन है नहीं। के जैसे ही उस माया की टांग पकड़ करके ऐसे घुमा करके मारा है कंस ने, तो हाथ से छूट करके आकाश में चली गई है और आकाश में जाकर के माँ भगवती जगदम्बा का स्वरूप ले लिया है। और कंस से कहती है रे कंस मैं माया हूँ, आज तक किसी के हाथ नहीं आई, तो तेरे हाथ कहां से आ जाऊंगी। और तेरे को तो मारने वाला पहले ही जहां जाना था वहां जा चुका है। और आकाश में बड़ी तेज बिजली कड़कती है। तो कंस को डर लगने लग जाता है। बोले इतनी व्यवस्था सुरक्षा की थी कि उनको मारने वाला वहां जा चुका है, पैदा हो चुका है। तो एक बार में नंद बाबा ने यमुना से दौड़ लगाई है, भागे हुए
अति सुखी होने लगे। सब बाबा नंद की घर की ओर चलने लगे। अरे देखो नंद के यहाँ पर जोड़ा हुआ है, नंद के सब लाला के
देखत रहीता दियो अब चिचिया पिछिया। आज बाबा ने इतना दान कर रहे, जो हाथ में आ रहा है वो दान कर रहे। तो कुबेर का दिमाग खराब होने लग गया। कुबेर कौन है? कुबेर के धनपति है। जिस प्रकार से लक्ष्मी धन की देवी है, कुबेर
पहली बार घुटमन चलना प्रारंभ किए भगवान, तो उनकी जो पाँव में पैजनियां हैं वो पैजनियां बज रही है, निरंतर बज रही है, छम छम बजती है। तो भगवान जब कृष्ण के कानों में वो पैजनियां की आवाज आती है तो भगवान की मैया को देख करके मुस्कुरा जाते हैं। और मैया जैसी कन्हैया की मुस्कुराहट देखती है तो मैया कहती है, अरे कन्हैया तेरे में ना कुछ खासियत नहीं है, बस तू तो बस एक बार मुस्कुरा देना तो तेरी मुस्कुराहट ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाती है। ऐसे मेरे लाडले हैं भगवान, सिर्फ एक स्माइल उनकी काफी है। मैंने फर्स्ट टाइम आकर मिला है तो कन्हैया अभी घुटने चलना जानते हैं, तो पैदल तो नहीं चलना जानते, घुटने बल से जा रहे हैं। तो कहीं तो मतलब कन्हैया लुढ़क जाते हैं, बेस नहीं बन पाता चलने। तो मैया कहती आराम से उठके वगैरह आती बड़ी तेज से घुटने चलते हुए, और मैया के पास में आगे बड़ी छोटी सी मोबाइल देते और मैया के बारे में कहते मैया माखन दे दे, ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैया ने क्या काम करा, थोड़ा सा माखन निकाला और माखन निकाल कर कन्हैया के हाथ में रख दिया। तो कन्हैया खाते नहीं है, कन्हैया पिचका लेते, सारा हाथ बात सब साल लेते। मैया कहते कन्हैया ये खाने के लिए है, ऐसे करने के लिए नहीं है। तो मैया की तरफ देखते हुए तुम खाओगी, हाथ कर देते बात कर तुम खाओगी। मैया कहते अच्छा गड़बड़। तो मैया जैसे आँख निकालती है भगवान ऐसे ही एकदम से डर करके भागते दूर को मैया पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो कन्हैया एकदम तेज भागते हैं कि मैया को भागना पड़ जाता, लेकिन कन्हैया हाथ नहीं आते, कन्हैया राम दिल से गिर जाते, तब जाके मैया छोटे लगी तो गोद में उठा लेते नियम कन्हैया को माता देती है प्रत्येक मिनट। जैसे आज हम हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम क्या करते हैं, सुबह उठते क्या करते हैं, छोटे बच्चों को 5 का नोट हाथ में लेते हैं, कितने का नोट, 5 का नोट, फिर आप थोड़े खा लियो, जा टका कर खा लियो, जा डोली तो खा लियो, चाउमीन खा लियो 5 रुपये की जा बेला और खिलाओगे चाउमीन, खिलाओगे डोली को, फिर कहोगे हमारा बेटा कन्हैया रहे तो डोली को फिर रहेंगे चाउमीन से रहे। फिर कैसे उनको ना ब्राइटनेस नहीं है, फिर उसको ऐसा लगता है मुझे ऐसा और खाए को अलावा अलावा तो कहाँ से चलो मतियो दधीरी चेयरी अटखानी जननी अति जीती है सुत की भोली सी तो बालक भले तोता बोलता है ही माखन खाते। कलयुग का मनुष्य सुबह उठते दिमाग खाता है तो भगवान माखन खाते हैं, सुबह उठते दिमाग खाना चालू कर देगा। हमसे कई बार आदमी तो परेशान करता है, बोले महाराज क्या खाओगे, क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, हम भी कहते हैं बोले महाराज दिमाग खाएंगे, खाओगे बड़ी गजब की चीजें ये दिमाग, हर कोई नहीं खा पाता ना खिला पाता। प्रेम करने वाला ही खा सकता है और प्रेम करने वाला ही खिला सकता है। तो उन्हें मतलब पहली बार पैदल चलना सीखा है, और जब पहली बार पैदल चलना सीखा तो मैया ने बड़े अच्छे से साहस सरकार से कृष्ण को सजाया है। आज मैया ने अपने हाथों से कन्हैया को बांसुरी दी है, सर पर मोर पंख दिया है, बढ़िया सुंदर ब्यूटीफुल बनाए भगवान को, बढ़िया पैदनियां डाल करके आज गोपियां हर दिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने मैया यशोदा के आंगन में आती थी। आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों का दर्शन करने के लिए ब्रज की गलियों में चल रहे हैं। बलदाऊ जी महाराज बड़े हैं, इसलिए बलदाऊ जी महाराज की उंगली भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ी है। क्या जबरदस्त महाराज लुक है दोनों का, इतने ठाकुर की सुंदर निकले हैं। आज जैसे ही ब्रज की गलियों में मेरे ठाकुर हुए हैं, गौर लगती सब में, अरे देखो
है साहब ब्रज की हर गली में, आप कहीं देख लेना राधे राधे, ये भी ऑन डिमांड है। राजगद्दी पर बैठा देंगे। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि मां आज से किसी माँ के गर्भ के अंदर अपनी संतान के लिए कोई बात नहीं छुपेगी, तो माओ के गर्भ में कभी संतान के लिए कोई बात नहीं छुपती है। स्त्री को पेट की बहुत गहरी होती है, उसके अंदर से राज निकालने बड़े कठिन काम है। और जैसी शोर मचा घेरे, देखो कन्हैया आया, कृष्ण आया, नंद का छोरा आया, तो बहू ने आने में से झांका। आले में से झांका तो भगवान केवल बैकग्राउंड से दिखते हैं, मतलब कमर दिखती है, भगवान के केस दिखते हैं, पीताम्बर दिखता है, नीले वस्त्र पहने हुए दिखते हैं, चोली दिखती है बंधी हुई, तगड़ी दिखती है, बांसुरी लगी हुई है, नोट पर लेफ्ट मतलब बैक से दिखता है, इतना सुंदर। तो वो बहू सोचती है कि अरे थोड़ा हमें अपनी तरफ फेस ही दिखा दो, हमारी सास नंद के लिए आपको नहीं दिया आपको देखने की, इसलिए प्लीज फेस हमारी तरफ कर लो। तो भगवान फेस नहीं करते, तो गोपी भागी भागी वो जो बहू है वो भागी भागी ऊपर जाती है, छज्जे पर से देखने का प्रयास करती है, और छज्जे पर से देखते हैं, छज्जे पर से देखती तो एकदम से अचानक से भगवान श्री कृष्ण उड़ जाते हैं, और अचानक से भगवान के नेत्र उस बहू की ओर जैसे ही जाते हैं, जैसे ही नेत्र मिलते हैं, बहू भूल जाती है कि छज्जे से आगे कुछ नहीं है, और जैसे ही भगवान को देखने के लिए आगे बढ़ती है, छज्जे पर से धड़ाम से गिर जाती है, और सास के ऊपर जाकर गिरती है। सास कहती है हो गया कल्याण। सास भी नीचे बैठी थी ना देखने के लिए, बोले पहले गई थी, सारे भग गए, तो गिरते गिरते बहू ने अपने जो नेत्र है ना वो बंद कर लिए। भगवान की छवि क्योंकि नेत्रों में है ना, इसलिए बहू जो है वो छवि को देख करके उसे खोलना नहीं चाहती। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनी है, जैसे ही बहू ने नेत्र खोले हैं, साक्षात ठाकुर जी सामने खड़े हैं। महाराज क्या जलवा है तेरा। गोपी की आंखों में आंसू है, बहू की आंखों में आंसू है। तो वो सोचेगा यार मेरे पसंद का इतना सामान रखा है इस आदमी ने, तो इसके यहाँ चलना ही चाहिए, तो भगे चले जाएंगे। तो गोपियों ने सबसे पहले मालूम करा कृष्ण को पसंद क्या है, तो पता चली कन्हैया को तो माखन पसंद है। तो गोपी ने माखन की तो हमारे घर में कमी नहीं, पर कन्हैया को माखन कैसे लेकर के जाएंगे? कन्हैया के घर तो इतनी सारी गाय है, माखन की कमी थोड़ी है कन्हैया के घर में, कोई कमी नहीं है, तो कन्हैया कैसे आएंगे हमारे घर? प्लानिंग करिए गोपियों ने कन्हैया को अपने यहाँ बुलाने की। तो कन्हैया का सबसे प्रिय मित्र है मधुसूदन। मधुसूदन का जो लेफ्ट पैर है ना थोड़ा सा वो हाइट में छोटा है, सबकी गाड़ी 11 नंबर की होती है, मधुसूदन की 1.5 नंबर की है।
मधुसूदन का जो एक पैर है ना थोड़ा सा वो डिस्प्ले से, तो मधुसूदन जब चलते तो ऐसा लगता है मधुसूदन डांस कर रहा है। लेकिन इसलिए नहीं कि वो बड़े हैं, इसलिए कि कृष्ण के और मधुसूदन के मन मिलते हैं आपस में। तो मधुसूदन भैया माखन खाएगा, तो मधुसूदन सोचने लगा गोपियां बड़ी इज्जत कर रही हैं, भैया शब्द के साथ में बुला रही है, गोपियां किसी को इज्जत के साथ नहीं बुलाती। आप ब्रज में जाना, ब्रजवासी तुम्हें इज्जत बहुत जल्दी से नहीं देगा, टेढ़ा ही बोलेगा जब बोलेगा, ठीक से बात नहीं करेगा। और सबसे ठग हैं, मधुसूदन को थोड़ा सा माखन चखा दिया। मधुसूदन ने कहा थोड़ा सा और दे, तो बोले चल निकल निकल निकल। बोले मतलब, बोले अभी कितनी इज्जत से बातचीत कर, घर पर चल निकल निकल। बोले हाँ जाने तो बाप से कहती हो, हमारा जो खड़ा है कौन है हमारा बाप? बोलो तेरे कृष्ण है ना, तो भाई की बोल में घुरे हुए हैं। बोले अच्छा कृष्ण कर रही है? बोले हाँ राजा कहती बात है, जो हमारा कर अभी तो बुद्धि नहीं चली रही, और अभी कौन से कहने चल याद रखो। तो भैया मधुसूदन का अपमान हो गया। अब मधुसूदन का अपमान हो गया तो सीधा टेढ़ा मेढ़ा मधुसूदन पहुंचा भैया भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों पैर लटका कर आराम से धज्जे पर डांस टाइप से जैसे पैर नहीं हिलाते रहते वैसे हिला रहे। अब मधुसूदन को देखा तो भगवान ने कहा आजा भैया आजा, तेरा और इंतजार था। भगवान श्री कृष्ण के पास में माता रखना बेले में रख रखा है भगवान से, माता घारे मिष्टी साथ में पड़ी हुई है। मधुसूदन आया, मधुसूदन बोला अरे भैया बैठ। मधुसूदन माता का भैया क्या आपका मतलब है, बड़ा स्वादिष्ट है। माता खाया, मधुसूदन ने बताया, मधुसूदन बोले कन्हैया आज बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। कैसे क्या होगा? बोले गोपियों का माता में स्वाद तो था बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने दोबारा मांगा तो बोले अपने बाप से मिलिए लाके, तो तेरे बाप ही क्या कहते मतलब हमें माता खिलाए बुला के। मतलब तुझे बोले बाप कौन है? बोले बाप तो हमारे कोई और ही, लेकिन तुम्हें बताया अभी तो मुझे बताया। बोले हाँ। बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे हुई। बोले तो ये माखन रखा है खा। मधुसूदन ने खाया, लेकिन मधुसूदन को तो अपना अपमान दिख रहा है। बोले गोपियों को सारा माखन भी मैंने नाश न कर दिया, तो मेरा नाम मधुसूदन ने। इनको अपने माखन पे बड़ा अहंकार है, मैं माखन ही घर में नहीं छोड़ूंगा। मधुसूदन, एक तरफ सम्मान की बात है और एक तरफ प्रेम की बात है। अब मधुसूदन ने कहा कि कन्हैया देख तू बुरा मत मानना, तेरी मैया के माखन में इतना स्वाद नहीं है, तुम्हें गोपियों के माखन में स्वाद है। अच्छा बोले हाँ गोपियां माखन देंगी? बोले हाँ जरूर देंगी। बोले लेकिन हम मुझे तो दिया था, लेकिन तेरी बतानी नहीं है। अच्छा तो भगवान ने गोपियां से यार गोपियां अपने तुम्हारा माखन बड़ा टेस्टी है। मधुसूदन बड़ा बड़ाई कर रहा था। बोले हाँ खाओगे? गोपियों ने थोड़ा हाथ पर रखा, भगवान ने खाया तो वाकई में माखन टेस्टी था। तो गोपियां बोली और लोगे? बोले दे दो। और लिया और खा लिया। अब गोपियां चुप हो गई। भगवान बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, घर जाओ। होता क्या? बोले घर जाओ। बोले हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन माखन तो पूरा दो। बोले माखन बड़ी मेहनत से निकलता है, ऐसे नहीं निकलता, कुछ काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? वो क्या कहते कि नहीं पहले नाच के दिखाना पड़ेगा। तो भगवान को ठुमके मार के नाचने लग जाते। बोले नाच दिया आओ तो? बोले अभी नहीं मिलेगा। बोले क्यों? तो गोपियां सोचती कन्हैया के पास से चले ना जाए, कन्हैया का तो टाइम चाहिए ना उनको। तो गोपियां फिर रख देती है थोड़ा सा माखन, बोले खा लो, फिर खा लेते। बोले और लाओ। बोले अभी नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले हमारे घर में साफ सफाई करो, थोड़ी हेल्प करो हमारे साथ में, फिर मिलेगा। तो भगवान जो जो काम गोपियां बताती है वो सब करते हैं। तो कन्हैया थक गए, थक कर के घर पहुंचे। मधुसूदन आया पास में, बोले भैया कैसे लगी? बोले भैया बहुत दूर गए हो, आज तक बोले थे मेरी मैया ने तो जिंदगी पर इतना काम नहीं करा जितनी गोपियों ने करा, लेकिन भैया सब बात को बोलते हैं माखन बोलो पास। अच्छा बोले हाँ। बोले यदि मेरे पास में एक उपाय है। बोले क्या? बोले मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा? बोले देख कन्हैया एक ही तरीका है बिना मेहनत के प्राप्त करने को। बोले क्या? बोले चोरी करनी पड़ेगी। चोरी? बोले बलदाव भैया को डंडा देखो और मैया को डंडा देखो, इतना बढ़िया डंडा। तेरे को एक लैपटॉप का वैसी भगवान ने नौकरी इधर उधर कर रखा, लेकिन अपना भी करवाएगा क्या? या तो तुम मेरे 2 नंबर की गाड़ी पर चलते हो ठीक ना लग रहा तेरे को? अच्छा तो ऐसा तो नहीं सोच लो कि जैसे मैं वैसे मेरे को नहीं बन जाए। बोला अरे भैया नहीं, मेरा थोड़ा सा हुआ बोला, लेकिन तेरे ऐसा मन भावने तू काम करे तो हम थोड़ा बुरा लगे। हम सोचे जाके घर में इतने सारे नौकर चाकर को गोपियां उसको मतलब ऐसे ऐसे करती हैं। प्यास रते पचिहारी को कोई पार न पावे, जिसके मन को जिसके ज्ञान को
भगवान को समझ में आई, बोले बात तो ठीक है भैया, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज भगवान ने अपने मन के अंदर ये भाव लाया कि चलो माखन चोरी करेंगे। तो मधुसूदन बोले भैया तुझे मधुसूदन पता है चोरी करने का पाप लगता है? तो मधुसूदन कहता है, बोले कन्हैया सुन सुन सुन, बात ही नहीं तो यहाँ से कितनी तुम गायब कर लिए, जब तक नहीं पकड़े जाओगे, जब तक चोर नहीं हो। बोले हम प्लानिंग इतनी बढ़िया करेंगे कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। बोले कैसे? बोले जिस घर में चोरी करने जाएंगे वही को छोड़ा अपने घर की खैर खबर देगा, अपने घर में वही को छोड़ा चोरी कराएगा। जब तक मेरी माँ अंदर नहीं आई, मैं अपनी माँ को बातों में लगाता हूँ, तो आराम से खा पी के अपने पीछे के गेट से निकल जाइए। ये गजब की चोरी है। गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण हमारे घर आए चोरी करने के लिए, बात कहा जाता है कि मैं सुरक्षा में। अब बताओ ये कितनी गजब की चोरी है, तुम अपने घर में कैसे चोरी कराओगे? नहीं आए हैं पूरा माखन लागे महाराज, लेकिन पता नहीं चला। गोपियों को पता कृष्ण आए थे माखन चुरा के लेके, अच्छा हम पकड़ नहीं पाए उनको।
बोले नहीं भैया नहीं, ये बलदाऊ भैया चले हैं कुमार की नहीं कहा था। बोले नहीं भैया बिल्कुल नहीं कहा था। भगवान भैया भैया यशोदा देख रहे भैया नहीं कहा था, नहीं कहा था। बलदाऊ देख रहे हो सत्यवादी हरिश्चंद्र बोल रहे सारे ग्वालों ने पकड़ रखा कन्हैया भी भगना जाए क्योंकि कन्हैया रोज किसी न किसी को बुलवाता है सामने से। आज कन्हैया आ गए तो मैया के सामने खड़े, मैया सामने बैठे रे कन्हैया, मैया से नहीं कहा था नाम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विसंसिनो, सारे झूठ बोल रहे मिथ्या। नाम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विसंसिनो यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्यमि। यदि भैया तुमको मेरे बात पर विश्वास नहीं तो मेरे पास आओ और मेरा मुख देख लो। कितना कॉन्फिडेंस है झूठ बोलने में, भगवान का कितना कॉन्फिडेंस है। बोल रहे हैं कि तुम्हें विश्वास ना हो मेरी बात पर कि मैं माटी खाता हूँ नहीं खाती, नहीं खाई हुई तो मेरे मुंह में होगी, इसलिए तुम मेरे पास आकर के देख लो। भैया कन्हैया आती है, बोले देखा तुम विश्वास नहीं, बोले तो कन्हैया भैया के पास में तुम मुंह से मुंह लगा नहीं है सच में विश्वास, मेरे कहते नहीं है। अच्छा तो अब जैसे ही बोले अच्छा भैया नहीं है देख नहीं मेरा मुंह, अब जैसे ही भगवान अपना मुख खोलते हैं, भगवान के मुख के अंदर पृथ्वी घूमती हुई दिखती है, नवग्रह घूमते हुए दिखते हैं, भैया की आंख फटी रह जाती है। छोड़ा तो भगवान जी है तो भैया हाथ जोड़ के नेत्र बंद करने लगे तो भगवान के फंस गए, बेटा चिरौनी का टाइम आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान को तो 4 चिरौनी लगती है। बोले मैया ने यदि मान लिया कि मैं भगवान को आला तैयार था, मंदिर तैयार था, वहीं बैठा देगी तो भगवान फिर से मैया के मस्तक पर हाथ रखते, मैया भूल जाती है और जैसे ही भूल के तो बलदाऊ जी महाराज देने बोले फंसा दिया बेटा आज मैया तेरी बेटी। तो भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ जी महाराज की तरफ देखे बोलते आपके पास बचना अब तुझे पता चलेगा। तो मैया जैसे हटती तो मैया का मस्तक कटता है तो मैया कहती है इसके तो मुंह में कुछ नहीं था, अरे तुम मेरे छोरा को कटवाना चाहो क्या है बलदाऊ, तू बड़ा बिगड़ गया। और मैया डंडा देके बलदाऊ के पीछे भगी, बलदाऊ आगे आगे मैया पीछे पीछे, बोले मेरे छोरा को सब दुश्मनी कर रहे हो, झूठ बोलो मेरा छोरा जैसे तो कोई भी ना सके। तो मैया कहते भैया देखो मैं सच बोल रहा था ना, बोले हाँ भैया तू बड़ा सत्यवादी है, तू ये मेरे छोरा का मुझे समझ में आई जब तुझसे चिढ़ते हैं। बोले हाँ भैया मैं पहले बता रहा हूँ, मैं तो पहले बता रहा था इस बात को। प्रणाम किया करो पृथ्वी को और फिर सुबह अपने हाथों को ऐसे करके देखा करो और जिनको ये मंत्र आता है ना कराग्रे वस्ते लक्ष्मी तम ये सरस्वती तम वेद गोविंद प्रभात कर श्लोक बोल करके भगवान का नाम लेकर के अपना बेड छोड़ा करो। अपना जीवन तो हमने ही विस्तार कर रखा है, फिर कहते हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है। सुबह सीधा उठते महाराज मोबाइल से इधर साइड में पड़ा रहता है बस फेसबुक देखिए हमारी पोस्ट पर कितनी लाइक है, हाँ मैं 10-15 50 इसलिए फोटो लाओ और जबरदस्ती देखता है मेरा भाई बस ऊपर से ऊपर चलता ही माला तो बहुत ऊंचाई तक लेके चले जाएगी, बहुत ऊंचाई तक। 108 हो गई माला ही गिरता था क्योंकि साधु जा रहा था रोड पर तो फिर माला करता हो जाए तो साधु ने देखा कि एक ग्वाला जो है ना वो एक सबको दूध देता है, तो दूध देने जब घर गया तो हर घर को देखकर सबको दूध नाप के देगा, जिसको आधा लीटर चाहिए उसको आधा, जिसको 1 चाहिए। लेकिन एक छोटा सा बालक आया अपना टोकरा लेकर के आया ना, तो उस ग्वाले ने उससे पूछा कि तुझे कितना दूध चाहिए, उस ग्वाले ने अपने मन से बहुत सारा दूध दे दिया। तो साधु ये बात देख रहा था तो साधु ने एक पास खड़े व्यक्ति से पूछा कि साधु भैया मैं इसे बहुत देर से गौर से देख रहा हूँ, सबको दूध नाप के दे रहा है सबको, लेकिन ये छोटा बालक आया है इसने इसको दूध नाप के नहीं दिया है। तो उस शब्द ने साधु का जीवन बदल दिया पूरा। तो साधु से कहा उस व्यक्ति ने कि महाराज ये जो बालक है ना इस बालक को बहुत ही प्रेम करता है, बहुत ज्यादा, इसलिए प्रेम के कारण से जब भी ये बालक दूध लेने आता है प्रेम के कारण से कभी भी दूध इस बालक को नाप कर नहीं देता। क्यों? क्योंकि प्रेम में जितना दे सकते हो इतना प्रेम में दे दिया जाना चाहिए। साधु को समझ में आया जब प्रेम इतना बड़ा काल की मूर्ति है, प्रेम इतना सर्वस्व समर्पित करने का भाव है तो मैं भी तो भगवान से प्रेम करता हूँ।
इसलिए जब भगवान का मैं नाम लेता हूँ तो क्यों गिनता हूँ? कई लोग आंख बंद करके जाप को गिनते रहते हैं, 1 2 3 करते, कई लोग गिनते तुम्हारा पूरी नहीं हुई, बहुत देर हो गई। ध्यान रखना, कभी भी भगवान के नाम को गिनतियों में नहीं गिनना, जितना हो जाए करते रहना, और कोई परिस्थिति भी मत देखना। तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज आप कहते हो कोई परिस्थिति मत देखना, ऐसा मतलब विपरीत परिस्थिति में भी मतलब कहीं अशुद्ध जगह पर बैठकर भी क्या भगवान का नाम लिया जा सकता है? तो एक दिन हनुमान जी जो थे ना, एक तो भगवान श्री राम का भक्त, किसी मतलब सुबह प्रातःकालीन जब स्वच्छ होने के लिए जा रहा था, तो उस वक्त भी भगवान का नाम लेकर श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। तो हनुमान जी को बड़ा गुस्सा है। हनुमान जी बोले, यार कैसे मुझे पर भगवान का नाम मिला है? हनुमान जी जाके दुआए 2-4 चांटे हनुमान जी लगा के, बोले गलत जगह पर नाम ले रहा है। तो भगवान श्री राम के पास हनुमान जी गए, तो जो चांटे उसने हनुमान जी ने मारे थे उसमें, तो वो गाल पर भगवान श्री राम की उंगली छपी हुई। पूछा गुस्से में, अरे हनुमान आपकी गाल को किसने मतलब ये किसने इतना कौतूहल किया, इसकी औकात होगी कि आपको हाथ लगा दिया, अभी जाकर पाताल में घुसाया उसको। भगवान श्री राम नाम कहते, अच्छा पाताल में बोले हाँ, बोले क्या दंड दोगे? बोले उसको तो मैं हेलीकॉप्टर बना दूंगा। हमने अपनी स्टाइल में कहा बोलती जो समझ में आ जाए, हमने उनकी हेलीकॉप्टर बना दूंगा। बोले अच्छा। तो भगवान श्री राम बोले, बोले तो अपना ही बना दे, तू ही करके आ रहा है काम। बोले कैसे करके आया? मेरी तो इतनी हिम्मत कि मैं आपको हाथ लगा दूं। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले जिस वक्त मेरा भक्त वो विपरीत परिस्थिति में नाम ले रहा था, उसको लगा वो अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं था, उसको बताया था पर मृत्यु का समय है, इसलिए वो अपनी मृत्यु पर याद कर रहा था, इसलिए उस समय पर भी तो भगवान का नाम ले रहा था, मेरा नाम ले रहा था। और तूने जाकर के उसमें थप्पड़ मारा, और जिस वक्त तू उसमें थप्पड़ मारा था तो उसके हृदय में मैं विराजमान था, मेरे भक्त को चोट लगी तो वो चोट मुझे भी लगी। तो बड़े मतलब अलग है भगवान का, ये भी सुंदर मानी जाती है, उस स्वर्ग का सुख होता है। हमें वो सुख कहीं नहीं मिलता जो हमें घर में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि घर में माँ होती है, इसलिए माँ में तरह से मिलता है। अब भगवान ने ब्रजरथ खाई, और ब्रजरथ के बाद में भगवान ने एक ऐसी लीला करी है जिस लीला को श्रवण करके भगवान ने अपनी पूजा स्वयं कराई है। क्यों? क्योंकि 2 लोग जब हमारे घर आए, ध्रुव और गोविंद को यदि हम उनको बिना पूजा करे हुए भेजते हैं तो हमें नरक का भाग मिलता है। क्या मिलता है? नरक का भाग मिलता है। इसलिए नंद बाबा ने बड़े सुंदर से यज्ञ का आयोजन किया है, और जब यज्ञ का आयोजन किया तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो? तो नंद बाबा ने बताया, बेटा हम इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं। बाबा इंद्र का यज्ञ कर रहे हो? बोले बेटा इंद्र जो है वो बरसात के देवता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाबा मैंने सुना है कि व्यक्ति का जन्म भी कर्म के आधार पर होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी कर्म के आधार पर होती है, और व्यक्ति को जितना भी कुछ जीवन में मिलता है उसके कर्म के आधार पर मिलता है। इंद्र के मन में बड़ा अहंकार आ गया था, इसलिए भगवान सबसे पहले अहंकार ही हरते हैं। सबसे पहला काम है भगवान, आप सुखी रहना हो तो उसका एक तरीका है अपने से नीचे वाले को देख लेना। तुम्हें लगता हो तुम जिंदगी के अपनी से बहुत परेशान हो तो तुम केवल कुछ नहीं करना, अपने गांव में घूम लेना। तुम्हें अपने गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तुमसे ज्यादा दुखी हैं, और जब तुम्हें लगे कि तुम सबसे ज्यादा सुखी हो तो अपने से ऊपर वाले को देख लेना। तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज्यादा धनवान हो तो तुम्हें दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तुमसे भी ज्यादा धनवान होंगे। तुम्हें जब लगे कि तुम बड़े ज्ञानी हो तो तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे कि तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी है। हमारे पिताजी कहा करते थे, मतलब शेरों को शेर भरते थे और घर में आए तो बाहर भरते थे। जिसको लगता हो तुम शेर हो ना तो वो घर में झगड़ा करके ठीक है, लेकिन बाहर तुम्हारे सबके चाचा ताऊ बेटे बेटा ठीक कर दो। जो आदमी घर में झगड़ता है ना वो बाहर बिल्ली की तरह रहता है। इसकी तरह बिल्ली की तरह। मैं कहता हूँ तुम कभी घर में झगड़ा नहीं करना, झगड़ा करना है तो बाहर करना, तुम्हें समझ में आएगा झगड़े का मतलब क्या होता है। तो भगवान ने अपनी पूजा कराई है स्वयं। क्यों? कि ब्रजवासियों को नरक में न जाने पड़े। इंद्र का अभिमान दूर किया है। तो भगवान पूछते हैं अपने बाबा से, बाबा ये इंद्र कौन है? बोले इंद्र तो बरसात के देवता हैं, और जब वर्षा होती है तो इसी कारण से अन्न जल सब कुछ होता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण की बात नंद बाबा ने नहीं मानी तो भगवान ने गर्गाचार्य जी को अपना वो ब्रह्म स्वरूप दिखाया है, ईश्वरी स्वरूप दिखाया है। तो गर्गाचार्य पिताजी को कहो जो हम कह रहे हैं हमारी माने। देखो कई बार क्या होता है ना, बात का महत्व नहीं होता, आदमी बोले ना तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता कोई, सोचता है तो ऐसे बोल रहा है।
और उसी बात को कोई बड़ा व्यक्ति बोले तो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है। वृक्षों की पूजा करनी है, पहाड़ों की पूजा करनी है, क्यों? क्योंकि ये वृक्ष भी देवत्व स्वरूप में है। आज हम लोग ना सब चाहते हैं कि छांव में बैठे, लेकिन वृक्ष कोई लगाना नहीं चाहता। लोग तो व्यापार के लिए वृक्षों का लगातार कटाई चालू कर रहे हैं, व्यापार के लिए, धन के लिए। बड़े बड़े जंगल व्यापार के लिए साफ हो रहे हैं। हमारा जो धर्म है ना, वैज्ञानिक धर्म है। हमारे यहाँ कोई भी पूजा बिना विज्ञान के नहीं है। हर चीज के पीछे वैज्ञानिक लॉजिक है। सनातन धर्म विज्ञान पर आधारित है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्यों करा रहे हैं पूजा? गोवर्धन की 3 कारण है। एक इंद्र का अहंकार, दूसरा अपनी पूजा, तीसरा वृक्षों की रक्षा, पहाड़ों की रक्षा। इसलिए भगवान पूजा करा रहे हैं। ग्रहण करने आएंगे तो अच्छा तो सबने मान लिया, विश्वास हो गया गर्गाचार्य पर, गुरु जी की बात पर। गोवर्धन की तरफ लेके चलेंगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना मन भगवान श्री गोवर्धन की तरफ लेके चलता है, आज के दिन उसको यहीं बैठे बैठे गोवर्धन भगवान के दर्शन के पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकर के चलेंगे जरा भगवान श्री गिरिराज की तरफ। और देखिए, जिनको नृत्य करना है केवल वो ही खड़े होंगे और बाकी सब भी खड़े होकर के नृत्य करेंगे। कथा के मौके पर पगड़ी बांधे मेरे कन्हैया महासमुंद के फूलों में नजर आते हैं, महासमुंद के फूलों में नजर आते हैं। इस भाव के साथ आज हमारे मुख्य यजमान अग्रज शर्मा जी सपरिवार आपसे अनुरोध पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करें। प्रदीप आरोही इसकर जो हमने देखा है, कल वासुदेव के रूप में आपने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और आज गोवर्धन धारण करके कृष्ण कन्हैया आरोही इसकर को बना करके आपने लाया और ये माहौल, ये वातावरण को आपने खुशनुमा बनाया है। मैं भैया अमित इसकर पूरे परिवार से निवेदन करूंगा आप पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करें। दिव्यांग जी हमारे कार्यकर्ता गोविंद साहू जी आपसे अनुरोध पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करें। मुन्ना साहू जी, किरण डीडी जी, मैं किसी के नाम लेते जा रहा हूँ। शंखनाद के माध्यम से आपने भक्ति में माहौल
तैयार किया वहाँ से प्रकाश शर्मा जी, सुजाता एम विश्वनाथन जी, रेखा चंद्रशेखर गौर, सुशील शर्मा, डॉक्टर मंजू शर्मा, सही यजमान अपने स्थान पर यथा स्थान खड़े होकर जी अपने यथा स्थान खड़े नीचे आने का प्रयास करें। नीचे आ जाए सभी लोग, सभी वंदन और नमन करना चाह रहे हैं। आप सबसे अनुरोध, हम क्षमा भी चाहते हैं सभी भक्तजनों से, हम सबको नहीं बुला पा रहे हैं, ये समय का हरि तेरी आरती गाओ, मागे बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको दिखाओ। हरि बंसी मेरा मन मोह, हरि बंसी मेरा मन मोह, देख छवि बनी हारी हरि तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली सारी दुनिया तारी, उन चरणों की मैं दर्शन पाओ। हरि तेरी आरती गाओ, हरि ललकार